जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। मैं धनेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो चलिए देखते हैं आज का जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, जो हमने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन तक लगा लिए थे। तो 50 से 75 नंबर क्वेश्चन तक देखते हैं, क्योंकि रोज हम 25 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन इस वीडियो में भी देखेंगे। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। मतलब जो नागरिकता हम भारत में कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे इस नागरिकता को खो सकते हैं, इसकी जो चर्चा है मतलब डिटेल से कहाँ किया गया है, विस्तार से। तो ये किया गया है आपका फ्रेंड 1955 के जो नागरिकता कानून है, ठीक है, उसमें किया गया है। यानी 51 का आपका बी होगा। ठीक, 1955 के जो नागरिकता कानून है उसमें किया गया है क्या, नागरिकता प्राप्त करना एवं खोने का विस्तार से चर्चा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। इन 51 का होगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो ये किस अनुच्छेद में फ्रेंड, तो ये है आपका 52 का हो जाएगा डी, यानी अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। 52 का आपका डी हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, माने ये जो दिया गया है इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन में से इसमें कौन ऐसा जो ऑप्शन है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो देखिए आपका 53 का होगा ए। ठीक है, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है। लोकसभा के इच्छा अनुसार पारित होता है, या राज्यसभा के इच्छा अनुसार पारित होता है, या संयुक्त अधिवेशन में पारित होगा, या प्रस्ताव गिर जाएगा। ठीक है, तो आपका 54 का हो जाएगा, 54 का आंसर होगा डी। ठीक है, यानी संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में प्रस्ताव जो है मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। यानी जब भी कोई प्रस्ताव दोनों सदनों में रखा जाएगा, संविधान संशोधन का प्रस्ताव, अगर मतभेद हो गया दोनों सदनों में तो प्रस्ताव जो है वह गिर जाएगा, यानी अस्वीकार हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। मैंने हमारे संविधान जो है भारतीय संविधान, उसके अनुसार ये निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सा राष्ट्रपति के शक्ति के मतलब शक्ति नहीं है। ठीक है, शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 55 नंबर जो आपका होगा ये होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी अध्यादेश का प्रख्यापन दिया है, संसद के सदनों को संदेश भेजना दिया है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना दिया है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो राष्ट्रपति के शक्ति में मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी 55 का आपका हो गया आंसर डी। ठीक है, और 55 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 86 में। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपको बढ़िया से हम समझा दिए। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है। यानी जो 4 ऑप्शन दिया है, संवैधानिक संशोधन, कैग रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, या राज्य की सीमा बदलने की विधेयक, मैंने किसको सबसे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। तो आपका 56 का होगा सी, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसको पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए 56 नंबर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, ठीक है, बजट की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। ठीक है फ्रेंड, इसके तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा,
और सर्वप्रथम लोकसभा में मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है एवं बजट पर भाषण दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो उसको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। जो राज्य के उस राज्य का राज्यपाल जो होते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर महाराष्ट्र का अगर हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय का जो महाराष्ट्र है उसमें अगर न्यायाधीश अगर नया आते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाएंगे? महाराष्ट्र के राज्यपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि क्षेत्रीय परिषद है विधि निर्माणकारी इकाई, परामर्शशास्त्री इकाई और प्रशासकीय इकाई उपयुक्त सभी। तो आपका 58 का हो जाएगा फ्रेंड, 58 नंबर जो क्वेश्चन है उसका होगा आंसर आपका बी। ठीक है, परामर्शदर्शी इकाई, ठीक है, परामर्शदात्री इकाई, यानी जो क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत है वह है परामर्शदात्री इकाई। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। ये 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, परिसीमन अध्यक्ष का जो परिसीमन आयोग होता है, सॉरी थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो जा रहा है फ्रेंड, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा हमें थोड़ा। ठीक है, तो हम अपना जो है लैंग्वेज थोड़ा सुधार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको ये मतलब कंटेंट पे आप फोकस कीजिए। हम आपको क्वेश्चन बढ़िया दे रहे हैं और आपकी तैयारी में एकदम हम हेल्प करेंगे और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन जो आपको बिहार दरोगा के वर्दी को तक पहुंचाए हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होते हैं यानी कौन होते हैं? तो ये होते हैं 59 का आपका हो जाएगा सी, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है फ्रेंड, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, मतलब जो किस मतलब विषय का, यानी जो है सूची है ना, किस सूची का विषय है? सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक जो बीमा होता है यह किस सूची का विषय है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा 60 का ए, यानी ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, 3 सूची होता है, ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो समवर्ती सूची का विषय है कौन? सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन के साथ। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सेब का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है? जो सेब का रंग होता है लाल उस किस वर्णक के कारण होता है? तो ये होता है आपका 61 का, हम बता दें आपको फ्रेंड, 61 का जो आंसर होगा आपको डी होगा, यानी एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण सेब में जो रंग होता है वह लाल होता है, सेब का रंग। ठीक है, बाहर से लाल होता है ना। ठीक है फ्रेंड, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, जो मृदु उत्तक होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, उसका काम क्या है? तो 62 का आपका हो जाएगा सी, यानी भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। जो मृदु उत्तक का कार्य होता है वह भोज्य पदार्थ का संग्रह करना होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? एक जीका नाम का वायरस आता है, ये किस भाग को, यानी हमारे जो शरीर होता है उस किस भाग को प्रभावित करता है? तो आपका इसमें हो जाएगा 63 का फ्रेंड बी, यानी तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है कौन? जीका वायरस। ठीक है फ्रेंड, 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्यमुखी का नाम वैज्ञानिक नाम क्या है? सूर्यमुखी जो फूल होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 64 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यानी हेलिएंथस एनुअस। हेलिएंथस एनुअस जो है सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का नहीं है? 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा जीव जो है मोलस्का संघ का नहीं है? तो देखिए आपको 65 का हम बता दें, ये होगा ए। ठीक है, जो क्रेफिस होता है, क्रेफिस ये मोलस्का संघ का नहीं होता है, ये होता है आपको इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव होता है। ठीक है, जो क्रेफिस होता है, क्रेफिस जो ये हम बता रहे हैं आपको, जो इसका आंसर होगा 65 का, ये मोलस्का संघ का नहीं होगा, ये होगा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, थोड़ा सा इसका नाम थोड़ा बड़ा है, इकाइनोडर्मेटा इसका नाम है। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा संघ का ये जीव है कौन? क्रेफिस। ठीक है फ्रेंड, 66 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तापमान बढ़ने से पौधे में वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर होगा
तो आप थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा। तापमान बढ़ने से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 66 का होगा बी, यानी जो वाष्पोत्सर्जन का दर होता है वह बढ़ जाता है तापमान बढ़ने से। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करता है? टेंडन का निर्माण करती है कौन सा ऊतक? तो आपका 67 का हो जाएगा ए, यानी श्वेत तंतुमय ऊतक जो है, श्वेत तंतुमय ऊतक ये टेंडन का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जठर रस, जठर रस का स्राव कहाँ से होती है? जो हमारे शरीर में जठर रस होता है उसका स्राव कहाँ से होता है? तो आपका हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर यानी सी, अमाशय से। ठीक है, अमाशय से आपका जठर रस का निर्माण यानी स्राव होता है। ठीक है फ्रेंड। आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। ठीक है, कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धंसे भागों की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। ये ग्रंथियां अमाशय में जठर रस का स्रावण करती है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप यानी बीपी का नियंत्रण केंद्र है कौन सा? हृदय का धड़कन और रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 69 का बी, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो है हृदय की धड़कन और रक्तचाप को नियंत्रण करता है। ठीक है फ्रेंड। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो बीज होता है, बीज फलों का या सब्जी का, कुछ का भी बीज होता है, उसका अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, तो बीजों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका 70 नंबर होगा सी। ठीक है, इसका यानी स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बीजों का अध्ययन का यानी किसी भी बीज का, कोई भी बीज हो आपका, फल का हो, आदमी का हो, यानी स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बीजों का अध्ययन। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है। 71 का आपका हो जाएगा बी, यानी जो ग्रेफाइट है ये मिश्रण नहीं है। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, और ग्रेफाइट के बारे में बता रहे हैं आपको कि ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है और इसकी संरचना षटकोणीय जालक की तरह है। ठीक है, यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट। 72 नंबर क्वेश्चन देखें फ्रेंड। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो 72 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, फॉस्फिन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार क्या होता है? ठीक है, फॉस्फिन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार क्या होता है? तो आपका हो जाएगा 73 का सी, यानी पिरामिड। जो फॉस्फिन नामक सहसंयोजक यौगिक होता है उसका ज्यामितीय आकार पिरामिड होता है। ठीक है, पिरामिड आकार के। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण। तो 74 का आपका हो जाएगा बी, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यह अम्लीय लवण होता है। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, बंधनों का टूटना यानी जो हमारे केमिस्ट्री में होता है उसको इसे यहाँ पर कर रहा है। बंधन तो कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के यहाँ पर बात कर रहा है, साइंस के। तो बंधनों का टूटना जो होता है कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? तो 75 का आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 75 नंबर क्वेश्चन का होगा ए। ठीक है, ऊष्मा शोषी कहलाता है। बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? ऊष्मा शोषी। तो फ्रेंड धन्यवाद, हमारे 25 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और अपने तैयारी को आप थोड़ा सा और मजबूत किए। तो आप तैयारी कुछ अपना एकदम ऊंचे लेवल का करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े और रोज 25 क्वेश्चन का आप अगर सेट लगाते हैं तो आप महीना में 750 क्वेश्चन टिकअप करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले जो बिहार दरोगा भर्ती है उसमें आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बार आप वर्दी छूटने न दीजिए और वर्दी को पा कर रहिए और हमारे साथ आइए, जुड़िए और रोज 25 क्वेश्चन लगाते हैं। और भी आपके लिए हम दूसरा
अलग से जो उनका नोट्स है, ज्ञान बिंदु वाले जो रोशन सर हैं उनका नोट्स है, उसका हम वीडियो जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं। और उनका एकदम लिखाया हुआ नोट्स है, हैंड राइटिंग, क्लास में जो बोल बोल कर लिखाते हैं वो लोग हम लोग लिखे हैं, और उसको भी हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे और आप दरोगा बने। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।